हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बेस दोनों की अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज इस लेक्चर के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पता चलेगा कि एसिड और बेस डिफरेंट जितने हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मेटल्स हो गई, नॉन मेटल्स हो गए, उनके ऑक्साइड्स हो गए, उनके साथ जब रिएक्शन होता है तो किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देख ही चुके थे कि किस तरीके से जब पानी में डालते तो क्या होता है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाने वाले हैं अपने जो भी हमारे एसिड और बेस हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या निकल के आता है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके के पूरे एसिड और बेस का क्रक्स है। अगर आपने इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप पूरे लेक्चर के दौरान, जब आपका लेक्चर खत्म होगा, आपको समझ आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला था। क्योंकि अगर इस चीज़ को समझ लिया ना, मैक्सिमम जो चीज़ें बनने वाली हैं वो यहीं से बनने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस और एसिड जब मिलते हैं तो ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। बेस प्लस एसिड क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। हम लोग यहाँ पर ये तो समझ ही चुके हैं पहले लेक्चर में जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का था कि रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है और प्रोडक्ट हमारा कौन है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो साल्ट बन रहा है ये कैसे रिएक्ट होगा। सर आपने तो बता दिया कि बेस और एसिड मिला तो सॉल्ट बन गया और वाटर निकल गया। तो एक आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले कोई भी बेस ले लो जो आपके मन में आ रहा है। चलो यहाँ पर एक बेस लेते हैं NaOH। अब एसिड भी ले लो एक, जब बेस ले ही लिया एक तो एक एसिड भी ले लेते हैं कोई HCl, जो कि बहुत कॉमन है। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट। ठीक है, अभी ये भी बात समझ में आ गई कि भाई एसिड और जब बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। जरा इस रिएक्शन को देखते हैं, ये रिएक्शन हुई कैसे है। ये देखो, जो हमारा बेस था उसका OH टूटा और जो एसिड था उसका H टूटा, तो ये आपस में मिलके क्या बना है? H2O। याद आ रहा है ना, H प्लस और OH माइनस आपस में टूट के क्या मिला? H2O। ये क्या बन गया? वाटर। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा प्रोडक्ट था तो उसने क्या बनाया? NaCl। इसको क्या बोलते? सॉल्ट। ये क्या है? हमारा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, यही यूज होता है हर जगह, ध्यान रखना है आपको। जब भी मिलेगा बेस और एसिड बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर जितनी भी रिएक्शंस आप एसिड और बेस की उठाकर देखेंगे तो आप एक ही चीज पाएंगे कि हर बार सॉल्ट ही बनता है। अभी आपको हम वो भी दिखा देंगे पूरे इस लेक्चर के दौरान। जब भी हम जितनी भी रिएक्शन करने वाले हैं आप देखेंगे कि सॉल्ट बनेगा वहां पर। तो एक चीज हमें ये जाननी है कि सॉल्ट तो हमें बनाना ही बनाना है, प्लस जिस तरीके से कंपाउंड हम जो भी लेते जाएंगे उसके साथ साथ क्या निकलने वाला है उस चीज को हम नोट करेंगे। वो जब आप रिएक्शन देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और इस पूरे लेक्चर के दौरान यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके पूरे जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं उनको आप अच्छे से कर पाएं। क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? हर जगह आप अप्लाई कर सको। यहाँ पर आपको रिएक्शन को भी तोड़कर दिखा दिया किस तरीके से। यहाँ पर ये इसका OH माइनस, इसका क्या? H प्लस, ये दोनों ने क्या बना लिया? H2O। ठीक है, अब बात इसकी भी कर लेते हैं। ये क्या है? Na प्लस, ये क्या बचा? Cl माइनस। इन दोनों ने क्या किया? आपस में बात कर ली कि भाई ये दोनों तो निकल लिए H प्लस OH माइनस, तो हम भी निकल लेते हैं। ये निकल लिए और साल्ट बना दिया। अब होता क्या है, जो मैंने यहाँ पर बोला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये आपका बहुत बड़ा क्रक्स है ये। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा एसिड और बेस में। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आपके लिए कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। आपको पता चल जाएगा जब लेक्चर खत्म होगा कि सर ने जो बोला था एकदम सही बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं अब आगे, किस तरीके से एसिड और बेस डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा हो तो इसी चीज को हमने क्या बोला था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है हमारी? तो अब याद आ रही होगी पिछला जो लेक्चर था हमारा जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी,
वहां पर आपको बताया था कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो चीजें न्यूट्रलाइज की ओर आती हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट होता है, ठीक है, वो बीच में आता है, ना तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक प्रॉपर्टी। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले कुछ और प्रॉपर्टीज की जो कि एसिड और बेस में होती हैं। अब बात करने वाले हैं कि जो मेटल होता है ना, उसके साथ आपका एसिड और बेस का बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से ये चीजें रिएक्ट करती हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं एसिड या बेस कुछ भी आप ऐड करोगे, ठीक है, मेटल के साथ, तो बना क्या, सॉल्ट। बार बार आपको बोल रहे हैं, यहां पर कोई भी चीजें ऐसी नहीं चल रही कि आपकी लिंक ना हो कॉन्सेप्ट, एक दूसरे से आपको पहले कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा फिर उसका यूज करवाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, चाहे एसिड को ले लीजिए आप या बेस को ले लीजिए, तो जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। पहले इसकी रिएक्शन को देखते हैं, उसके बाद आपको चीजें और ज्यादा अपने आप क्लियर आ जाएंगी। तो चलो एक कोई एसिड ले लिया, ये क्या है हमारा, एक एसिड ले लिया HCl, और ये क्या हमारी मेटल है। तो यहां पर क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। जरा देखो बनाकर, ये आया ना इसके पास, याद आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ZnCl को डिस्प्लेस कर दिया, तो सारी चीजें आपकी रिकॉल भी होती जाएंगी साथ साथ में, और बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, उड़ा दी। ठीक है सर, आप बोल रहे हो एक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, एक बेस का भी दे दो अब जब आप दे ही रहे हैं, ठीक है, एक बेस का भी दे देते हैं। यहाँ पर देखो NaOH लिया हमने, इसका रिएक्शन करवाया Zn के साथ, तो क्या बन गया, Na2ZnO2। इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट प्लस H2। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट। तो आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्ट बना दिया, और बचा कि हमारी हाइड्रोजन गैस उड़ गई। अभी ये टेंशन नहीं लेनी कि सर हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करेंगे, ये भी बताएंगे कि चेक कैसे करते हैं चीजें, इसी लेक्चर में बताएंगे। आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, आपको बस जितना बोला जा रहा है उतना अच्छे से समझना है, समझना है तो समझना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब एसिड या बेस का हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना हमारा, सॉल्ट, प्लस में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। और होता क्या है, आपको एक और जरूरी बात बताएं, यहां पर कई बार क्या होता है कि जो भी ऑल बेसिस जो होते हैं ना, रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। कुछ बेस होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी शो कराते हैं, वो भी आपको मेटल और नॉन मेटल के जो चैप्टर आने वाला है उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं, कि सारे बेसिस क्यों रिएक्ट नहीं करते हमारे जो मेटल के साथ होते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि भाई जो करते हैं वो इस तरीके से करेंगे कि सॉल्ट बनाएंगे, और जो नहीं करते उनको भी हम लोग सेपरेटली देखने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगली रिएक्शन के बारे में। वो रिएक्शन क्या हमारी, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स का रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, एसिड। एसिड और बेस यहाँ पर अलग अलग क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि देखेंगे दोनों अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी शो कराते हैं। कैसे कराते हैं, एक आपको एक सिंपल सा फंडा देता हूँ यहाँ पर, अगर वो आपने चीज़ सीख ली ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखो क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, थोड़े थोड़े बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक। बेसिक नेचर बोले तो बेस। और आपको ध्यान ही है जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, CO2 गैस भी साथ में निकलती है, वो अभी देखते हैं किस तरीके से जब रिएक्शन हुई तो क्या निकला। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई आपकी, और ये वाटर। तो ये कुछ तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसी ही हमें लग रही है थोड़ी थोड़ी, पर सॉल्ट तो बनेगा बनेगा भैया, सॉल्ट में दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, सॉल्ट बनेगा तो बनेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, बेसिक नेचर का होता है तो कुछ ना कुछ उसी तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एक बार रिएक्शन भी देख ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, आपके लिए यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है।
इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सॉल्ट बना, CO2 गैस बनी और पानी निकल गया आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रिएक्शन हो गई कि किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन होगी। अब जरा बेस के साथ देख लेते हैं। बेस के साथ क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है। बोला था ना कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, तो क्यों बोला था, इसीलिए क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। अभी क्या बोला था आपको, यहाँ पर बेसिक नेचर का होता है। तो जब बेस से बेस को रिएक्ट कराओगे ना तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो किस तरीके से होगी, और जब बेस के साथ होगी तो किस तरीके से होगी। अगली बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। यहाँ पर फिर से क्यों हम अलग अलग बोल रहे हैं, जरा ये चीज़ को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये सब किस नेचर के होते हैं, बेसिक। तो फिर से ध्यान आ रहा है कि सर अब तो हम समझ गए आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होगी। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आप देख लो, ये कुछ इस तरीके से मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स क्या क्या दिया इसने आपको, क्या क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसकी भी एक रिएक्शन लेकर देख लेते हैं। ये क्या ले लिया हमने, एक एसिड, ये क्या ले लिया, मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा ये CaCl2। एक और रिएक्शन ले लो जब आप बता ही रहे हो सर। तो यहां पर ये क्या बना, हमने एक यहां पर लिया एसिड, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो इसने क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइजेशन की तरीके से चीजें चल रही हैं। एक बार आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेटालिक ऑक्साइड, आपको तो पता था सर बेसिक नेचर का होता है, आपने बता दिया। ये आपको भी पता चल जाएगा। मेटल और नॉन मेटल जो अगला चैप्टर है वहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ न्यूट्रलाइजेशन की तरीके से रिएक्शन हो गया। मैंने आपको क्या बोला था जब पहली रिएक्शन बोली थी, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज द क्रक्स ऑफ एसिड एंड बेस चैप्टर। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आपके लिए चैप्टर नथिंग। आप देख रहे हैं बराबर सॉल्ट ही सॉल्ट बनता जा रहा है, और कहीं कहीं पानी निकल रहा है। बोला था ना, जहाँ पानी निकलेगा पानी निकाल देंगे, जहाँ CO2 निकलेगा CO2, हाइड्रोजन निकलेगा हाइड्रोजन, जो कुछ निकल रहा होगा हम उस तरीके से चीजों को देखकर निकाल देंगे। तो चलो अब अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अभी मेटालिक ऑक्साइड को मैंने क्या बोला था कि बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, पर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रॉपर्टी के होते हैं, एसिडिक। ये किस प्रॉपर्टी के होते हैं, एसिडिक। तो फिर से सर अब तो हम आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। ये एसिड की तरह काम करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब तो आप हो गए होशियार, ठीक है ना। तो जल्दी से रिएक्शन भी एक बार देख लो आप। ठीक है, यहां पर भी 2 एग्जाम्पल ले लिए। ये आपका क्या है जल्दी बताते जाओ आप, बेस। ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, मेटल क्या क्या होती है बता देंगे, नॉन मेटल और मेटल कैसे पहचानते हैं आपको पता चल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बना क्या, सॉल्ट, बना क्या, वाटर। याद रखो बस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपको आती है 90% ऑफ द केसेस आपके डिस्कस हो गए वहां पर। बस आपको पहचानना है कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर लगने वाली है। इसके बाद एक और आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको। अगर दिक्कत हो रही है तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, केवल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप मन में एक बार सोच लो। इस वाली रिएक्शन को याद रखना, अभी अच्छे से डिस्कस होने वाली ये वाली रिएक्शन अभी जस्ट करने ही वाले हैं। तो अभी क्या क्या निकाला हम लोगों ने, सॉल्ट निकालते थे, वाटर निकालते थे, CO2 निकालते थे, H2 निकालते थे। ठीक है सर, सॉल्ट आप बता दोगे, पता है मैं चैप्टर में अभी सॉल्ट भी आप पढ़ाओगे, तो आप वहाँ पे सॉल्ट के बारे में हमें डिस्कस कराओगे। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। ठीक है, आप वाटर तो जानते ही हो, वाटर भी डिस्कस करवाएंगे यहाँ पर बैठ के, वाटर दिखाएंगे आपको कैसा होता है। नहीं देखना सर, हमें देखना क्या है, CO2 और H2 कैसे हम चेक करेंगे कि निकलने वाला है। तो चलो इसको भी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या चेक करने वाले हम लोग,
कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो अब जरा एक चीज आप बता दो बस हमें केवल, कि हाइड्रोजन गैस निकाली कहां पर थी। याद करो जरा, मेटल के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो मेटल ने क्लोरीन जो भी हमारा HCl लेते थे ना उसको डिस्प्लेस किया था, बचा क्या था, हाइड्रोजन गैस, उसको निकाला था। तो एक बार आपको लिख के भी दिखा देते किस तरीके से डिस्प्लेस हुई थी चीजें। याद आ गया, वहां पर लिया था HCl, यहाँ पर एक और एसिड ले लिया आपके लिए, ताकि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएं। अब ये जो फिगर आपके सामने बन के आ रहा है, जरा यहां से समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखो, हमने पहले ये क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या भरा हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो डाइल्यूट लिखा ना, घबराना मत, ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, हम आपको वो भी बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखे रहो, आप सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। जो हम लोगों ने यहाँ पर बोला है कि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, वो करके दिखाएंगे कॉन्सेप्ट हंट वाले। ठीक है, तो आप बने रहिए। आप जरा देखो इसको, ये टेस्ट ट्यूब लिया, अभी के लिए मान लो आप ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, इसमें हमने क्या डाला, जिंक। कुछ रिएक्शन इस तरीके से होगी, बनेगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ से पास करवाया। ठीक है, ये क्या है, हमने एक सोप बबल का मतलब सोप का सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन बनाकर रखा था। इसमें से जब पास कराएंगे तो हाइड्रोजन के कुछ बबल्स फॉर्म होंगे, और अगर यहाँ पर हम कैंडल ले गए जलती हुई, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, बस्ट। किस नॉइस के साथ, पॉप साउंड के साथ ये बस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप आवाज़ सुनेंगे तो क्या बता देंगे कि सर H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल गई, उसके हमने धुएं उड़ा ही दिए। देखो चीजें जल गई, यहाँ पर जल गई। आप तो बहुत खुश हो गए होगे कि सर आपका अभी तक धुआं नहीं आया था, अब लेकिन लास्ट में समझ आया कि सर आपने धुएं को बचा कर रखा था, कॉन्सेप्ट के धुएं उड़ा दिए। H2 गैस उड़ी जिस तरीके से, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट भी आप इतने बढ़िया बनवा रहे हो कि सबके धुएं छुड़ा देंगे हम। ठीक है, तो बस ऐसे ही बने रहना है आपको। अभी क्या है कि सर हाइड्रोजन गैस को तो टेस्ट कर लिया, इसको आप देख लो एक बार। दिखने में ये बड़ा लग रहा है डायग्राम, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। यहाँ पर एक स्टैंड लगा दिया, वही जो हम बोला था ना आपसे कि लेबोरेटरी में जाओगे तो कुछ ना कुछ आप प्रिकॉशंस रखोगे। ठीक है, तो ये वही कुछ नहीं किया, यहाँ पर कॉर्क लगा दिया ताकि एयर टाइट माहौल रहे, कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो यहीं से निकले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई। ठीक है सर, आपने हाइड्रोजन गैस चेक करा दी। अब एक बार आपने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसको भी आप चेक करवाई दो। चेक करवाएंगे ना भैया, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप बस बने रहो, सारी चीज़ें आपकी चेक होके जाएंगी। अब बात करते हैं कि CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले CO2 गैस कहाँ पर बनी थी, जरा याद आ रहा होगा आपको, जब हमने रिएक्शन करवाई थी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनी थी आपकी CO2 गैस। ठीक है, तो आप जरा एक बस थोड़ा सा, कोई कभी आपसे बोला था ना कि एक रिएक्शन याद रखना, उस रिएक्शन को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जो CO2 हुआ था ना, याद आ रहा होगा आपको कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, तो क्या थी आप एक बार देख लो। ये देखो जरा, ये याद आ रहा होगा ना कि बेस को एसिडिक प्रॉपर्टी वाली चीज के साथ हमने रिएक्ट करवाया था, तो ये क्या बना था, सॉल्ट। ये क्या निकल गया था, वाटर। पर जरा गौर करो, देखो CO2 का कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में यूज हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये वाला मेथड ना हमें ये पहुंचा सकता है बताने के लिए कि CO2 गैस को हम पता कैसे लगाएं। जरा देखते हैं, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, ये क्या होता है, व्हाइट कलर का, क्या निकलता है, प्रेसिपिटेट। याद आ रहा है ना, जो नीचे रह जाता है, आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में, अगर याद नहीं आ रहा है तो आप जाकर देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब जरा देखते हैं कि ये डायग्राम में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। चलो भैया, इसने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, HCl। ठीक है, प्लस इसने और साथ में क्या लिया, इसमें क्या डाल दिया, ये सोडियम कार्बोनेट। हम भी डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट। आपको फिर से रिकॉल करा देते, भाई हमारा तो काम तब तक समझाना है जब तक आपको समझ ना आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट। क्या क्या निकला था, NaCl निकला था ना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि HCl डाला और सोडियम कार्बोनेट को डाला,
उसके बाद क्या क्या फॉर्म हुए, हमें किससे मतलब है, CO2, क्योंकि उसी को चेक करने हम जा रहे हैं। इस वाले में हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका। इसमें से क्या है, CO2 आपका यहाँ से निकला और ये कुछ इस तरीके से आया और यहाँ पर आया। होता क्या है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ना, उसको मिल्की कर देता है। अभी क्या था, कलरलेस था आपका, जैसी मिल्की हुआ यानी कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आना शुरू हुआ तो आप क्या बोल दोगे, CO2 गैस पास हो गई। सर आपने बता दिया, फिर से यहाँ पर धुआं निकाल ही देंगे हम व्हाइट कलर का, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या होती है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। अगर इसमें हमने और CO2 ऐड की, यानी कि किसमें, एक्सेस ज़्यादा CO2 और ऐड कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको मिल्की कलर दिखेगा और फिर से अगर डिसअपियर हो गया, मतलब कि चला गया, तो आप क्या समझ जाएंगे कि CO2 ज़्यादा आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं तो मेरे ख्याल से अब नहीं कुछ बचता है इस टॉपिक में कि आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आप समझ ना आए, क्योंकि जो क्रक्स था ना वो आप समझ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी रिएक्शन को लेकर, आप एक बार कमेंट करके तो देखिए, आपके सारे डाउट खत्म कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो हमारी उस टॉपिक पर वीडियो भी आएगी आपको समझाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेज के लिए आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, इंडिकेटर और pH और आपके सॉल्ट, आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो बस आप बने रहिए साथ में, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।